उपासना करिए, वो बोलेगा चलेगा सब करेगा। ऐसा नहीं है कि वो केवल मान लेने भर की चीज है, मान लेने भर से मतलब नहीं होता है। उसके बाद फिर एक सहज बात यह है, हाँ थोड़ा सा इतना जरूर है, किसी एक को मानने के बाद जो अन्य देवी देवता दिखते हैं भगवान के स्वरूप, उनसे विरोध न करे, घृणा न करे कि तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। जब जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ी है तब तहाँ तैसे उसने अनेक रूप धारण किए हैं, और जैसे उसके रूप रहा, जैसे उसके रूप रहे, जैसे उसका कार्य रहा, उसके अनुसार नाम हो गया। तो ये सब एक के ही अनेक नाम रूप हैं, इसलिए किसी से द्रोह हो नहीं, ये वर्जित है। लेकिन माने एक को सर्वोपरि, एक में अनेक को देखे और अनेक में एक को देखे, ये कला होनी चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि एक इष्ट देवता का चयन करने के पश्चात फिर क्या करिए। एक बड़ी सहज बात जो संतों ने बताई है, उपनिषद का एक श्लोक है, लेकिन यहाँ संस्कृत झाड़ना ठीक नहीं है, ज्यादा हिंदी भाषा में बात करें तो उसका हम हिंदीकरण कर रहे हैं। क्या करना है, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने अपने काम धाम में लगे रहते हैं या घर में रहते कुछ भी करते हैं, तो एक काम करिए, उस देवता को अपने मन मंदिर में बैठाइए। मन को मंदिर कहा गया, अपने हृदय मंदिर में बैठाइए, हृदय को ही मंदिर कहा गया। शरीर मंदिर में बैठाइए, शरीरम ब्रह्म मंदिरम, इसको भी जो है तो मंदिर कहा गया है। तो जहां जैसे समझ में आए आप उसको बैठाइए। कोई ज्यादा गहरे ध्यान में नहीं उतरना, मेडिटेशन तो आगे की बात है, वो फिर बाद में आता है, पहले तो ये प्रारंभ की बात हम कर रहे हैं। तो जब अंतर में उसकी प्रेजेंस है, उपस्थिति, उसकी उपस्थिति का आभास करिए कि मेरे अंदर वो चीज है, वो तत्व है, जिसको हमने माना है वो है। बैठा करके और फिर कहिए। अब कब कहना है ये एक बात महत्वपूर्ण है। अगर शाम को आप थोड़ा समय मिलता है तो उस समय बैठाइए, दिन भर की एक रिपोर्ट दे दीजिए। इसको अंतर्गत की हाजिरी कहा जाता है। कहते हाजिर नहीं मारा जाता, गैर हाजिर को जो है तो कुछ पनिशमेंट मिलते हैं, इसलिए हाजिर होइए अपने इष्ट देवता के यहाँ। कहिए, अपने अपने ढंग के संबोधन होंगे। अगर भगवान को मानते हैं भगवान कहिए, अगर भगवती को मानते हैं तो भगवती कहिए, माँ कहिए, जिसका जैसा भाव हो उसके अनुसार शब्द का चयन कर ले। कहिए, भगवान सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर से, मन से, वाणी से मैंने जो कुछ भी किया है वो सब आपके श्री चरणों की सेवा है, उसको सेवा बना दीजिए। और इसके बाद उसको तत्पुरुष मदर्पणम, गीता कहती है उसे अर्पित कर दो, जो कुछ किया जाए समर्पित कर दिया जाए। अब इसमें यह है कि लोग एक प्रश्न उठा देते हैं, भाई शुभ कर्म है क्या शुभ कर्म है, अगर शुभ कर्म समर्पित किया जाए तो ठीक है, शुभ कर्म भी क्या ईश्वर के यहाँ समर्पित कर दिया जाए? तो उसका उत्तर है हाँ, वो समुद्रवत है, सब समाहित कर लेगा, उसको आप समर्पित करिए। हाँ, अगर जाने अनजाने कुछ हुआ है गलत तो उसके लिए उससे क्षमा मांग लीजिए। सबसे पहले क्या हमने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। अपनी लैंग्वेज में कहिए, अपनी भाषा में कहिए, कोई जरूरी नहीं कि हमारी भाषा की नकल करिए। भाव ये हो, जो कुछ भी मैंने किया है उसे आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद फिर क्या कहिए, भगवान मुझसे जाने अनजाने जहाँ जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। अब इसको हिंदी में कहिए, इंग्लिश में कहिए, संस्कृत में कहिए, भाषा का भेद होता है, भाव तो वही रहेगा, बातें तो वही रहेंगी। तो ठीक है, हिंदी में ही कहिए या जो भाषा आती है उस भाषा में कहिए। हम लोग तो सबके लिए जैसी बातें करते हैं, भाई जिस भाषा को जानते हो उस भाषा में बोलो, वो सब भाषा समझता परमात्मा।
हम लोग देखते हैं कि वो सब भाषा बोलता है, बड़ी भारी परेशानी है। हिंदी भी बोलता है, संस्कृत भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है। हमने कही तो सब भाषा जानते हैं भगवान, तो सर्वभाषाविद है ही है वो, ऐसा नहीं है। वो तो समस्त विद्याओं का ज्ञाता है ना। तो आशय ये कि समर्पित कीजिए और थोड़ा क्षमा मांग लीजिए। अपने धर्म ग्रंथों में ये सब बातें हैं, क्षमा मांगने का विधान है। सर्वेश्वर है ना वो, सर्वेश्वर है। हाँ, लड़के हो अल्लाह मचाने लगे कि ये बाबा बिना मतलब चिल्ला रहा है। मचाने दो, जो अपना हल्ला मचाए, हम अपना हल्ला मचाएं। देखते हैं किसका हो अल्लाह जो है ज्यादा पावरफुल है। भाग गया। हाँ ठीक है, बच्चे तो बच्चे, तो क्षमा मांग लें। और उसके बाद अगर अपने अंदर शक्ति की कहीं कोई कमी दिखती है, मान लीजिए साधन करने में शक्ति की कमी है, तो कहिए भगवान मुझे शक्ति दें, संबल दें। ऐसी प्रार्थना उन्हीं से करिए, वो शक्ति केंद्र है, वो आपको पावर देगा। ये जो हम कह रहे हैं ये एक बड़ी रहस्यमयी बात है। ट्रांसफर ऑफ पावर एक परमहंस लोगों में और जो अच्छे संत होते हैं उनमें एक पद्धति पाई जाती है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ये कौन सी एनर्जी है? स्पिरिचुअल पावर। वो बड़ी तमाम फिर भेद प्रभेद है, उसमें बड़ी पावर है। कहीं थिंकिंग पावर है, कहीं थॉट पावर है, कहीं मेमोरी पावर है, कहीं विल पावर है। ऐसी ये सब गीटो पावर जिन्हें कहते हैं, ये सब आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो समय पा करके अधिकारी को दी जाती हैं, कभी गुप्त रूप से और कभी कभी अगर कोई जानना चाहे तो उस रहस्य को उद्घाटित भी कर दिया जाता, बता भी दिया जाता है कि देखो इस ढंग से एनर्जी दी जा रही है। तो पहले नहीं बताया जाता है, उसका एक बिना मतलब का अहंकार तय होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे दी ही जाती है एनर्जी में। तो साधक में थोड़ा सा कमजोरी रहती है इस रास्ते में चलने की, तो इस दृष्टि से वो पावर देगा आपको। ये तो हमने विस्तार कर दिया। खाली ये कि शक्ति की याचना करिए उससे। और उसके बाद हम लोग तो भाई अनन्य भक्त होने के लिए कहते हैं, गीता के अनुसार निष्काम भाव की बात करते हैं, चाहे गीता हो, चाहे मानस हो, चाहे कोई ग्रंथ हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चे हैं, नहीं समझते हैं क्या है ये कामना, निष्कामना क्या है ये अनन्यता। उनसे कैसे कहा जाए कि तुम निष्काम हो जाओ, अनन्य भक्त बनो? उनके लिए भी छूट देनी चाहिए। कोई बालक माँ से मांगता है, छूट मिलनी चाहिए उसको। माँ अगर समझदार है तो समझ जाएगी, अभी बालक है इसलिए बेचारा ऐसी बात कर रहा है। फिर वही बालक निष्काम हो जाता जब समझ लेता है कि माँ बिना समझे जो है तो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है, या वो परम पिता की बात करें तो समझता है पूरी करेगा, तो फिर निष्कामता ऑटोमेटिक आ जाती है उसमें। फिर ये मनस्वी बन जाती है, ऐसा एक नेचर बन जाता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। किंतु फिर भी कई लोगों ने कहा है उस परमात्मा के यहाँ जिसके अंतर में समग्र वैभव है, समग्र शक्तियां हैं, बहुत सारे समग्र स्वास्थ्य है, उसके यहाँ झोली फैलाए रहने में हर्ज ही क्या है? फैलाए रहो, भिखारी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। गुरु और ईश्वर से न मांगना भी कभी कभी अहंकार कहलाता है, इसलिए मांगने में कोई दोष नहीं है। हाँ, बाहर एकाध मत में कह दिए, फिर अंतर में मांगना चाहिए। हम डिमांड करेंगे, सप्लाई का प्रबंध होगा, तो अंतर से मांगते रहना चाहिए, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। किंतु जिसकी जैसी अंतर स्थिति हो, कौन कितना आगे पहुंच गया उसके ऊपर निर्भर है, उसकी भाषा का निकलना है। वो कहीं मांगता है, कहीं नहीं मांगता है। चले आप अर्थार्थी जिज्ञासु यानी 4 प्रकार के भक्त हैं। ज्ञानी फिर देखता है कि ये परमात्मा तो मेरे अंतर की वस्तु है, फिर उसका मांगना जो है तो बंद सा हो जाता है, और बालक परिस्थिति में आगे चल करके एक हो जाते हैं और एक जैसे कार्य करने लगते हैं। जहाँ संत ने सिफारिश कर दी, भगवान सक्रिय हो जाते हैं, भगवती सक्रिय हो जाती है। संत तो खैर सक्रिय रहता ही है, कोई बात नहीं। तो इस ढंग से एक हल्की प्रार्थना करने का अभ्यास सब लोग करें। और बाकी तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा जो है तो शुरू से लेकर आखिर तक कहा गया है। हम लोग दृष्टिपात जब करते हैं तो लगता है कि जैसे इसी कारण से हमारे ग्रंथ कहते हैं कि
इसमें तो नहीं जन्म लगने लगते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ मतलब नहीं है। अरे कितने जन्मों से हम सब चल रहे हैं, जरूरी है कि कोई आज से जो है हम सब चल रहे हैं। अरे संतों ने तो ये कहा इधर भाई खिंचाव होना पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म के ऊपर निर्भर है। जो बैठे हैं अनेक जन्मों से शायद चल रहे होंगे, वो क्या जाने अपने जन्म के बारे में। दिव्य दृष्टि संपन्न कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन कितने जन्मों से चल रहा है, हम कितने जन्मों से चल रहे हैं, अनुरागी कितने जन्मों से चल रहा है। तो कृष्ण तो खैर भगवत स्वरूप थे। तो कहने का आशय ये कि सभी चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर विरक्ति का बाना पहन लिया तो बस हो गया, वो कोई बड़ी चीज हो गया। गृहस्थ में जो रहते हैं वो कुछ करते नहीं आए हैं, कुछ कर नहीं रहे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये सब बेकार की बात है। परमहंसों ने दोनों को एक माना है, गृहस्थी में हो विरक्ति में हो सब समान है। हम तो भाई कुछ ऐसा ही समझ पाए हैं कि ये विरक्त बाबा जो हैं ये कहाँ से भोजन पाएंगे, कहाँ से वस्त्र पाएंगे, कहाँ से आवास, कहाँ से औषधि, कहाँ से क्या पाएंगे, तो मर जाएंगे बेमौत अगर एक गृहस्थ लोग न हो जिनको विभिन्न रूपों में लोग जानते हैं। इसलिए हम तो भाई बहुत महत्व देते हैं और अपने को ही जो है तो छोटा समझना चाहिए। प्रणादर सुनीचे न करोरी उसे सुना तुम्हारे नहमान भैया कीर्तनीय सदा है, तरण से भी नीचा हो जाना चाहिए। ऐसे महात्माओं के लिए कहा गया है, बड़ा न जाने पाई है साहिब के दरबार, द्वारे शीशो लागे हैं सहजो मोटी मात, नानक नन्हे हुई रहो जैसे नन्ही दूब, और घास चल जाएगी दूब खूब की खूब। इसलिए छोटा हमारे कहने का अर्थ ये था कि व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है कि संस्कार अनेक जन्मों के ऐसे रहा करते हैं। तो शांति से प्रार्थना करते हुए और चले, फिर जो भी आपका आराध्य देवता होगा, जो भी आपका मार्गदर्शक होगा, अपने दिव्य दृष्टि से वो देखता रहता है। ऐसे लगता है कि वो देखता नहीं है, उसके पास एक दृष्टि होती है जिसको अंतर्दृष्टि कहें, दिव्य दृष्टि कहें, पता नहीं क्या क्या कहते हैं आजकल। कहते हैं थर्ड आई कोई होती है। अरे थर्ड आई कुछ नहीं है, थर्ड आई वही है, एक प्रकार की दृष्टि ही तो ये चर्म चक्षु है, भक्ति के थोड़ा ऊपर। यहाँ पर शिवनेत्र है, कभी कभी भक्ति को ही जो है तो लोग मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा उसके आगे शिवनेत्र है, ये खुल जाता है ध्यान चिंतन से, साधना से। फिर एक चोटी के पास है एपेक्स जिसको कहा गया, चोटी एकदम अंतिम, वहां एक नेत्र है, वो खुलता आगे चलकर, उससे फिर ब्रह्म दर्शन होता है। सारी सृष्टि में बहुत सी बातें ब्रह्म के बारे में समझ में आती। हमारा कहने का मतलब ये कि वो अपनी अंतर्दृष्टि देखता रहता है, वो उसका काम है या परमात्मा काम है, परमेश्वरी का काम है, वो फिर अपने ढंग से संभालेगा। यही एक उपाय है, यहाँ से अपना शुरू करते हुए चले। और अगर कोई आगे बढ़ गए हैं बड़ी अच्छी बात है, वहाँ उस स्तर की साधना करें और बढ़ते जाए। वो कहीं की साधना के बारे में हेल्प चाहेगा कोई फॉलोवर, फट अगर गुरु उस स्तर का है, मार्ग तय कर लिया, फट सहायता कर देगा वहां जा करके। कोई जरूरी नहीं कि बाहर करे, बाहर तो ठीक है, अंतर में भी हो करता रहता है ऐसे। और परमात्मा तो है ही है, भगवती तो है ही है, तो सब सहायता करते रहते हैं इस मार्ग के चलने वाले पथिक के बारे में, पथिक को। तो इस ढंग से थोड़ा सा ये करने का अभ्यास डालें और बाकी तो सब बढ़ जाएगा। हम तो सोचे थे 9 बजे खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ की भीड़ भाड़ और ये सब दुनिया भर कर देख के हम घबरा ही गए। हमने करीब तो कहीं न कहीं वाणी को विराम देना चाहिए। इतना करें, फिर आगे देखा जाएगा जैसा होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री सकुदेव भगवान की जय। की कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी
बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं मोहन।